सभी को मेरा प्रणाम। दीपावली पर्व की आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कि किसी का सुंदर चेहरा हमें पल दो पल याद रहता है, पर किसी का सुंदर व्यवहार हमें जिंदगी भर याद रहता है। एक बहुत अच्छी कहानी, एक बार एक महात्मा होते हैं, प्रवचन दे रहे होते हैं, भक्तों की बहुत सारी भीड़ होती है वहां पर। महात्मा जी प्रवचन देते देते एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं और उससे दो सवाल करते हैं। व्यक्ति को खड़ा करके पहला सवाल पूछते हैं कि अगर आप बाजार से जा रहे हैं, किसी बाजार से आप गुजर रहे हैं और एक बहुत सुंदर स्त्री आपको वहां दिखती है, तो क्या आप उसे पलट के देखेंगे? लड़का, वो व्यक्ति या लड़का होता कहता है कि हाँ महात्मा जी जरूर, लेकिन अगर पत्नी साथ न हुई तो मैं जरूर पलट के देखूंगा। सभी पब्लिक इसी तरह हंसने लगती है उसकी इस बात पे। फिर महात्मा जी पूछते हैं कि वो सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? तो व्यक्ति बोलता है, हो सकता है जब तक और उससे अधिक सुंदर स्त्री न देख लो तब तक याद रहेगा। और ऐसा भी बोलता है कि हो सकता है एक आध दिन याद रहेगा। अच्छा, ठीक है। महात्मा जी बोलते हैं चलिए, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है, मैं आपको एक परिस्थिति दे रहा हूँ, उस परिस्थिति के हिसाब से आप सोचिएगा और बताइएगा। मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ये गिफ्ट आपको मुंबई में एक मेरे भक्त हैं उनके यहाँ डिलीवर करना है, ठीक है? अब आप ये गिफ्ट लेकर मुंबई में जो भी मैं पता दे रहा हूँ उनके घर जाते हैं। ये गिफ्ट वहाँ जाके देखते हैं तो बहुत आलीशान बंगला है उनका, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, बाहर गेट पे गार्ड, अंदर गार्ड, और बहुत आलीशान गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बहुत सारी। आप वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, हैरान रहते हैं कि अरे इतना बड़ा व्यक्ति। वो गेट पे जाके गार्ड को बोलते हैं कि महात्मा जी ने मुझे एक गिफ्ट डिलीवर करने के लिए, देने के लिए बोला है आपके मालिक को, जो भी नाम रहता है उनका। गार्ड फोन लगाता है, मालिक को मैसेज करता है, मालिक तुरंत नीचे आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अच्छे से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत अच्छे से पूरी फैमिली उनको स्वागत करती है, उनको बिठाती है। वो गिफ्ट दे के जाने लगते हैं, पर वो उनको जाने नहीं देते कि नहीं आप आए हैं तो आप भोजन करके ही जाएंगे। उनको बहुत अच्छे स्वागत सत्कार करके उनको भोजन कराया जाता है। बहुत बैठ के आपस में बहुत सारी बातें की जाती है। उस बंदे को लगता ही नहीं कि यार मैं इस इतने बड़े व्यक्ति से पहली बार मिल रहा हूँ। मतलब वो गदगद हो जाता है कि यार क्या क्या जबरदस्त व्यवहार है इनकी फैमिली का, इनका, और पूरा जबरदस्त तरीके से वो उसका वेलकम करते हैं, भोजन कराते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, करते हैं, अपना घर घुमाते हैं। बड़ा उसको लगता है कि यार गजब के व्यक्ति हैं। ठीक है, जब वो जाने लगते हैं तो पूछते कैसा है आप? बोले मैं ट्रेन से आया। वो अपने शानदार गाड़ी बुलवाते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं इनको घर ड्रॉप करके आना। जब ड्राइवर घर ड्रॉप कर देता, उसके बाद उस मालिक का उनके पास वापस फोन भी जाता है कि क्या आप सुरक्षित घर पहुंच गए? उसको लगता है कितनी चिंता और कितना बढ़िया आचरण इन्होंने मेरे साथ किया है। तो फिर महात्मा जी पूछते हैं ये सब आपके साथ होता है तो आप उस व्यक्ति को कब तक याद रखेंगे? तो वो व्यक्ति कहता है इसको तो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, इस जन्म में नहीं भूल सकता। इतने अच्छे व्यवहार को क्या भुलाया जा सकता है? बस यही बात महात्मा समझाना चाहते थे कि सुंदर चेहरा हम कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन याद रख सकते हैं, लेकिन सुंदर व्यवहार पूरे जीवन याद रखा जाता है। जैसे कल मैं आप लोगों के आया, आप लोगों ने जो मेरा भावपूर्ण स्वागत किया, जो स्नेह, जो प्रेम, जो आशीर्वाद मुझे दिया, क्या आपको लगता है कि मैं कभी उसको भूल पाऊंगा? नहीं ना? मतलब सचमुच फीलिंग आने लगी थी कि कहीं यार मैं वाकई में राम तो नहीं हूं। है ना? तो ऐसा, इस तरह का व्यवहार हम हमारे चेहरा चमकाने के लिए कितनी क्रीम लाते हैं, महंगी से महंगी क्रीम लाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं,
पता नहीं क्या क्या करते हैं इस सुंदर चेहरे को चमकाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अगर सुंदर बन जाए, उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। अगर हम उसके लिए प्रयास करें तो लोगों के दिलों में हम राज कर सकते हैं, लोगों के दिल को छू सकते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार पैदा करें जिससे हम लोगों के दिलों में राज कर पाए। सुंदर चेहरा कुछ पल ही याद रख सकते हैं, पर सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार जिंदगी भर याद रहता है। इस कहानी से हमें केवल यही शिक्षा मिलती है। तो धन्यवाद आप सभी को। एक छोटी सी कविता और उसके बाद हम अगले प्रयोग में प्रवेश करेंगे। कि सोचा था एक दिन समाज बदल डालूंगा, कि सोचा था एक दिन समाज बदल डालूंगा। बदलने का प्रयास किया तो पाया मुर्दा विचार, बंधी हुई धारणाएं और उधार ली हुई बातों का बोझ। मैंने कहा आओ कुछ बदलावट लाए, इस मुर्दा जीवन से मुक्ति पाए, जंग लगी हुई सांसों में ताजगी लाए और भविष्य को और मजेदार बनाए। समूह ने कहा आचरण बदल लेंगे, पर आत्मा पुरानी ईंटों की हो सकती है, उसे बदलना अब हमारे बस की बात नहीं। उसी दिन से मैंने समाज को बदलने का काम छोड़ दिया और अपने अटल दृष्टिकोण के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस उबड़ खाबड़ पथ पर चल रहा हूँ कि दिल कहता है कि आवाज लगाता जा, शायद हो जाए सोने वालों के जीवन में भी कोई सवेरा, और तेरी आवाज सुनकर भी कोई ना आए, तो भी तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।